नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्टार्ट। इस वीडियो में हम एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हिस्ट्री के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली के लाल किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राइट आंसर बी, शाहजहाँ को दिल्ली के लाल किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। शाहजहाँ ने लाल किला के अलावा जामा मस्जिद दिल्ली, जामा मस्जिद आगरा, आगरा का किला और मयूर सिंहासन का निर्माण भी करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शाहजहाँ के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? राइट आंसर है डी, दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहाँ के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। 1642 में शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज भी कहा जाता है? राइट आंसर है ए, बीबी का मकबरा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहाँ के शासनकाल में 4 चमन पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर है सी, चंद्रभान ब्राह्मण ने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहाँ के शासनकाल में 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? राइट आंसर है ए, औरंगजेब। दिल्ली की मोती मस्जिद औरंगजेब मुगल शासक ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय के युद्ध में निम्नलिखित में से किसे औरंगजेब ने पराजित किया था? राइट आंसर है बी, दारा शिकोह। देवराय के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख आध्यात्मिक गुरु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी? राइट आंसर बी, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की सहायता की थी और उन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ के पहले संस्करण को संकलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर सी, भीमसेन। तारिक ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक भीमसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? राइट आंसर है डी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को पंजाब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर है बी, तलवंडी। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत वर्तमान ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान के लाहौर प्रांत के रायभोईदी तलवंडी गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु का नाम क्या है जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की? राइट आंसर ए, गुरु अंगद ने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है? राइट आंसर है सी, चौथ और सरदेशमुखी जोड़ा मराठों की कराधान प्रणाली से जुड़ा है। चौथ और सरदेशमुखी जो कराधान प्रणाली उसे महान मराठा नेता शिवाजी ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या की गई थी? राइट आंसर बी, अफजल खान। प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या की गई थी। प्रतापगढ़ में 10 नवंबर 1669 को मराठा राज्य छत्रपति महाराज शिवाजी और आदिल शाही जनरल अफजल खान की सेनाओं के बीच भारत के महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में एक लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी और सोयराबाई ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था?
राइट आंसर ए राजा राम। शिवाजी और सोयराबाई ने अपने बेटे का नाम राजा राम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? राइट आंसर डी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रकूट वंश का शासक था? राइट आंसर बी, ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गई थी? राइट आंसर ए, पूना। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर सी, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। सालबाई की संधि पर 1782 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा पहले एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम को सुलझाने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे, जिस पर वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी शिंदे के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी तथा प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट आंसर बी, कर्नाटक। विजयनगर की राजधानी तथा प्राचीन शहर हम्पी के अवशेष वर्तमान में कर्नाटक भारतीय राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर ए, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था? राइट आंसर बी, खारवेल। ओडिशा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल राजा ने उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदाबो की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था? राइट आंसर सी, असम। क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदाबो की संधि के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यंदाबो की संधि म्यांमार और यूनाइटेड किंगडम के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और असम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? राइट आंसर डी, मीर जाफर। प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा देने के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया, जो उस समय उस सेना का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? राइट आंसर भी, चिन्हटका युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था। चिन्हट की लड़ाई मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस की सेना को हराकर लड़ाई जीती। चिन्हट की लड़ाई में बरकत अहमद विद्रोहियों में था मुख्य सेनाधिकारी घोषित किया गया। चिन्हट की लड़ाई 30 जून 1857 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर डी, 1919 में वर्साई की संधि हुई थी। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध को पराजित करने के बाद जर्मनी ने की थी। नेक्स्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।